नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर एक्स। संध्या पैर चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी है हमारे भारत की राजधानी में पड़ने वाले एक महल के बारे में। भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा खंडर है जो कि एक वक्त पर महल हुआ करता था और आज इसको भूतिया महल भी कहते हैं, जिसका नाम असल में भूली भटियार महल है, जो कि दिल्ली सेंट्रल के रिच फॉरेस्ट एरिया में पड़ता है। इस जगह के आसपास कई लोगों ने अजीब सी चीजें नोटिस की है। कई लोगों ने सफेद साड़ी में एक अजीब सी शक्ल वाली महिला को देखा है। इसके अलावा कुछ लोगों ने काली परछाई को भी देखा है, जो कि महल के आसपास लोगों को अक्सर दिख जाया करती है। इसके अलावा महल में कई बार चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, तो कई बार वहां से लोगों को अजीब सी चीजें आती जाती दिखती है। कई लोगों का यह भी कहना है कि उस जगह पे उनका दम घुटने लगता है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई है, ज्यादातर उन लोगों का यह भी कहना है कि उस जगह पे जो हमारा मौसम है, एटमॉस्फेयर है, वो ठंडा हो जाता है गर्मी के दिनों में भी। कई बार दिल्ली सरकार ने वहां पे निगरानी के लिए, यानी कि उस महल की निगरानी के लिए ना गार्ड्स रखे थे, जो कि दिन में निगरानी करते तो थे पर रात में वहां से भाग जाया करते थे। आज के वक्त में पुलिस वाले शाम के टाइम पे वहां पे जाके बैरिकेटिंग कर देते हैं और रात में या कहें कि सूरज डूबने के बाद वहां पे जाना प्रतिबंधित है। खैर, ये बात तो हो गई उस महल के बारे में। अब आज की कहानी जो है वो हमें भेजी है मेल के थ्रू सनी ने। ये कहानी दो दोस्तों के बारे में है, शशांक और सनी। शशांक और सनी डेली साइकिल राइड पे जाया करते थे और ये दोनों दिल्ली के ही निवासी थे। एक शाम ऐसी भी आती है कि साइकिल चलाते हुए सनी और शशांक दोनों दिल्ली के इस महल के पास वाले एरिया में गलती से आ जाते हैं। सनी की नजर जब महल की बाउंड्री पे पड़ती है तो उसे ये पुराना खंडर बहुत ज्यादा आकर्षित करने लगता है। महल की गेट की तरफ साइकिल मोड़ते हुए सनी दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाता है। शशांक भी पीछे पीछे साइकिल चला ही रहा था। वो सनी के पीछे साइकिल अपनी खड़ी कर देता है। दोनों पसीने से भीगे हुए थे। शशांक सनी को बुलाता है, सनी। तब शशांक को यह महसूस होता है कि मानो महल के अंदर से ठंडी हवा का झोंका आ रहा हो। यह ठंडी हवा का झोंका दोनों को बड़ा राहत देता है, क्योंकि दोनों पसीने से ना भीगे हुए थे। अब दोनों वहीं पर रुक जाते हैं, आंख बंद करके वहीं पर बैठ जाते हैं। शशांक को ना हल्की सी झपकी लग जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी झपकी टूटती है तो तकरीबन 15 ही मिनट ही हुए थे। वो देखता है कि सनी गायब हो गया। शशांक ने सोचा, अभी तो सनी यहीं पे था, इतनी जल्दी सनी जा कहां सकता है। सनी को ढूंढते हुए शशांक महल के अंदर चला जाता है और सनी 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 जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब रात होने को आई थी। सनी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। महल के बाहर से चील और कौवों की आवाज आ रही थी। अचानक से शशांक को सनी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, शशांक मुझको बचाओ। शशांक डर जाता है और किसी तरह से हिम्मत जुटाकर सनी की आवाज के पीछे जाता है। कुछ दूर चलते ही उसको अब एक औरत के ना रोने की आवाज आने लगती है। उसकी नजर पड़ी तो उसने देखा कि एक बुढ़ी औरत कमरे के किनारे बैठ के रो रही है और उसका चेहरा उसकी ओढ़ी हुई शॉल से ढका हुआ है। एक तो शशांक पहले से ही डरा हुआ था, अब शशांक की जान सूख जाती है। हिम्मत करके शशांक ने उस बुढ़िया से पूछा कि क्या आपने किसी लड़के को देखा है? वो मेरा दोस्त है और शायद महल में कहीं पे खो गया है। उस औरत ने हाथ से इशारा किया, जो कि महल के अंदर तरफ जाने का इशारा था। थोड़ा अंदर जाते ही शशांक देखता है कि सनी वहीं खड़ा हुआ है और एक नजर टिकाए सामने दीवार और दीवार के ऊपर की छत को देख रहा है।
ऐसा लग रहा था कि मानो सनी को किसी ने अपने वश में कर लिया हो। शशांक सनी का हाथ पकड़ता है, उसे जोर जोर से हिलाता है, लेकिन सनी वैसे का वैसा, कोई अंतर नहीं, कोई रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा था। शशांक की नजर सनी जहां देख रहा था वहां पड़ती है। दीवार से सटी एक छत पे उसे एक महिला टहलते हुए दिख रही है, सजी सवरी, जेवरों से लदी लाल साड़ी, और अचानक से वो महिला वहीं पे छत पे टहलते हुए रुक जाती है और शशांक की तरफ देखती है, मुड़ के नहीं, अपनी गर्दन मोड़ के। शशांक की पूरी बॉडी ये देखकर सुन्न पड़ जाती है और हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। वो महिला उड़ के उसकी तरफ आ रही थी। ऐसा बताते हैं कि वो दोनों वहीं पर गिरकर उसी वक्त बेहोश हो जाते हैं। रात के तकरीबन 9 बजे जब पुलिस बैरिकेटिंग करने आई होती है ना, तो पुलिस देखती है कि महल के गेट पे ना 2 साइकिल खड़ी हुई है। अब पुलिस वालों को लगता है कि जरूर अंदर कोई है। बिना देर लगाए पुलिस वाले महल के अंदर घुसते हैं और तलाशी शुरू करते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद महल के काफी अंदर उनको शशांक और सनी बेहोश अवस्था में जमीन पर पड़े हुए मिलते हैं। तुरंत का तुरंत पुलिस इन दोनों बच्चों को अस्पताल लेके जाती है। अस्पताल में होश में आने के बाद इनको इतना तो याद था कि वो महिला उड़ के उनकी तरफ आ रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्या घटा, क्या नहीं घटा, इनको कुछ नहीं याद। तो ऐसी बहुत ढेर सारी घटनाएं इस महल के अंदर हुई हैं। यूट्यूब और ब्लॉग्स भरे पड़े हैं इस महल की इंफॉर्मेशन से। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक नई कहानी जो कि आप लोगों के बीच से ही आई थी। आशा करते हैं कि आपको हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर एक्स आपसे विदा लेता हूं। संध्या पैर में आने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ। नमस्कार।